दोस्तों, अभी हम हाजिर हुए हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस के साथ, जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि मानू से डिस्टेंस बीएड करने के लिए यानी बीएड डिस्टेंस मोड में करने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी की ज़रूरत है। यह प्रोस्पेक्टस है, आप देख सकते हैं 2026-27 का जुलाई सेशन 2026 बीएड प्रोग्राम को लेकर के यह प्रोस्पेक्टस है। इसमें हम डिटेल चर्चा करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, कौन लोग कर सकते हैं, और एक सबसे बड़ी सवाल का जवाब इसमें आपको मिलेगा कि क्या एनआईओएस से डीएलएड किए हुए शिक्षक जो है वो मानू से डिस्टेंस मोड में बीएड कर सकते हैं या नहीं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं मानू के प्रोस्पेक्टस के मुताबिक जो है क्या एलिजिबिलिटी है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर मानू के प्रोस्पेक्टस के 19वें पेज में एलिजिबिलिटी का जिक्र किया गया है। आपको सबसे पहले बता दें कि यह जो आपका मौलाना आज़ाद से डिस्टेंस बीएड होता है, ये 4 सेमेस्टर का होता है, ये आपको पता ही है। ये 4 सेमेस्टर यानी 2 ईयर्स का कोर्स है। 4 सेमेस्टर में इसको पूरा किया जाएगा। द प्रोग्राम इज ऑफर्ड इन सेमेस्टर मोड विद 4 सेमेस्टर। 4 सेमेस्टर का यह कोर्स है, यह क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। बीएड डिस्टेंस मोड के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड ऑफर्ड थ्रू ओडीएल मोड इज अ प्रोफेशनल प्रोग्राम फॉर इन सर्विस टीचर, यानी इन सर्विस टीचर के लिए है। दिस इज अ सेकेंड डिग्री इन टीचर एजुकेशन प्राइमली इनिशिएटेड फॉर द upgraded the professional competence of working teacher in the primary, secondary and senior secondary level who have entered the profession without formal secondary teacher training. It's यहाँ पर आगे अगर हम लोग बात करेंगे कि मुख्य जो पॉइंट्स है वो क्या क्या है, तो एनसीटीई के गाइडलाइंस के मुताबिक मानू जो है वो यहाँ पर ये रखता है, अपना एलिजिबिलिटी रखता है। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी की बात है, पहला है कि ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी वैसे टीचर्स को यहाँ प्रायोरिटी है जो ट्रेन टीचर है, इन सर्विस टीचर हैं, यानी वो कहीं ना कहीं अपना खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उस्ताद की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं एलिमेंट्री में, यानी 1 to 8 के स्कूल्स में, जिसको हम लोग प्रारंभिक विद्यालय हिंदी में कहते हैं। 1 to 8 का जो स्कूल है वहाँ अगर वो टीचर की खिदमत दे रहे हैं तो उनके लिए यह मौका है। आगे कह रहा है कि कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड, जी ये मेन पॉइंट है, यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। जी एनसीटीई से रिकॉग्नाइज किसी भी कॉलेज से, ये आपको क्लियर कर रहा है यहाँ पे कि कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट जो है वो मानू का बीएड डिस्टेंस मोड का फॉर्म वही भर सकता है जो कंप्लीट किया हो अपना टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड, यानी आप एनसीटीई के किसी भी अप्रूव्ड कॉलेज या फिर किसी भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, डाइट हो बाइट हो, तो उससे अगर आपने फेस टू फेस मोड में डीएलएड किया है, चाहे आप जो है बिहार के किसी डाइट से डीएलएड किए हों या फिर आप मानू के ही जो हैदराबाद में मानू का जो डीएलएड का कोर्स है वहाँ से आप डीएलएड किए हों, या फिर आप जो है किसी भी सरकारी कोई प्राइवेट कॉलेज से, इंडिया के किसी भी प्राइवेट कॉलेज से जो एनसीटीई से अप्रूव्ड कॉलेज है वहाँ से अगर आप फेस टू फेस मोड में डीएलएड करके आए हैं और आप इन सर्विस टीचर हैं, तो फिर आप मानू के डीएलएड का फॉर्म, मानू के डिस्टेंस मोड में बीएड एडमिशन्स के लिए आप एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी आगे है कि द रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन इन मार्क्स फॉर SC ST OBC एंड PWD, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो है यहाँ पर रिजर्वेशंस और रिलैक्सेशंस का प्रोग्राम है। आप यहाँ पर देखिएगा, चूँकि मानू जो है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए जो सेंट्रल का रिजर्वेशन सिस्टम है वो यहाँ लागू होता है। यहाँ BC और EBC का कोई सिस्टम नहीं है। जितने भी, चूँकि बिहार के जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें OBC को 2 ग्रुप में बांटा गया है, BC1 BC2 करके, यानी BC और EBC में, लेकिन यह चूँकि सेंट्रल का रिजर्वेशन सिस्टम लागू होता है इसलिए जो रिजर्वेशन और एंड रिलैक्सेशन इन मार्क्स जो है वो SC ST OBC और PWD को मिलता है। यहाँ पर ये रिलैक्सेशन इन मार्क्स जो है यह EWS कैंडिडेट्स को नहीं मिलता है। आगे हम बात करेंगे कि ये तो डीएलएड की बात थी, और इसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन भी मिनिमम जो है 50% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, एक तो हो गया कि इन सर्विस टीचर हों, दूसरा है कि एनसीटीई से किसी भी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो एनसीटीई से अप्रूव्ड किसी भी कॉलेज से आपने फेस टू फेस मोड यानी रेगुलर से डीएलएड किए हैं तो ही आप दाखिला फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा
है कि अ कैंडिडेट विद अ लीस्ट 50%, यानी मिनिमम कम से कम आपको 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर्स डिग्री, आपको बैचलर डिग्री में या है आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो, आप बीएससी किए हों, बीए किए हों, बीकॉम किए हों, या फिर आप जो है बीबीए किए हों, या फिर आप जो है मतलब आप किसी भी इंजीनियरिंग से किसी भी सब्जेक्ट से इंजीनियरिंग किए हो, यानी किसी भी तरह का आपका बैचलर डिग्री है और आप टीचर्स बनने की ख्वाहिश रखते हैं, तो आपको यहाँ पर डीएलएड फेस टू फेस मोड में, उसके अलावा आपको 50% मिनिमम मार्क्स के साथ आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। और इन मास्टर्स डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन एंड मैथमेटिक्स विद, ये सभी से आप यानी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री आपके पास है, किसमें साइंस से हो, सोशल साइंस से हो, कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज यानी लैंग्वेज से हो, ह्यूमैनिटीज़ में जो है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इन तीनों लैंग्वेज से यहाँ बीएड कराए जाते हैं। बैचलर्स इन इंजीनियरिंग हो, यानी आपने बीटेक किया हो, और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन साइंस एंड मैथमेटिक्स जहाँ आप पढ़े हों, 55% मार्क्स एंड आइदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट, यहाँ पर यूजीसी का जो रिकॉग्नाइजेशन है वो आप देखे हों। और जो तीसरी सबसे बड़ी जो अहलियत की ज़रूरत है वो ये है कि आ कैंडिडेट हैव स्टडीड उर्दू, आप उर्दू पढ़े हों, एज ए सब्जेक्ट हो, चाहे एज ए लैंग्वेज हो या एज ए मीडियम हो। अगर आपने उर्दू 10th लेवल पे, कम से कम मिनिमम 10th लेवल पर अगर आप उर्दू पढ़े हैं, क्योंकि जब तक आपको उर्दू नहीं आएगा तो आपका दाखला नहीं हो सकता है। कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड उर्दू एज ए सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू 10th लेवल, यानी 10th लेवल तक अगर आप उर्दू पढ़े हैं तो मानो या कंसीडर करता है कि आप उर्दू इतना जान रहे होंगे कि आपको पूरे बीएड का प्रोग्राम उर्दू मीडियम में कराया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तीन प्रमुख एलिजिबिलिटी हो गया, पहला कि आप उर्दू पढ़े हों 10th लेवल पर, दूसरा आप 55% मार्क्स के साथ जो है आपका बैचलर या मास्टर डिग्री क्लियर हो। बैचलर डिग्री क्लियर हो गया, मास्टर डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि बैचलर और मास्टर का चर्चा है। बहुत सारे लोग बीए करने के बाद एमए करते हैं, फिर बीएड करने जाते हैं, इसलिए ये चर्चा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि वो फेस टू फेस मोड में ये होना चाहिए। द फॉलोइंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम, यानी यहाँ देख लीजिए, यह क्लियर कर दिया है आगे कि कौन कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे प्रोग्राम में। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड प्रोग्राम, डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन यानी डीपी थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल, यहाँ पे क्लियर कह रहा है कि अगर कोई टीचर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड या फिर डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन डीपी थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, यानी अगर वो ओडीएल से किए हैं, और एनी अदर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीटेड थ्रू ओडीएल विद नॉट बी कंसीडर्ड एज ए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एडमिशन टू बीएड ओडीएल। एनसीटी हैज मैंडेट कंप्लीटिंग ऑफ अ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड ओनली फॉर एडमिशन टू बीएड ओडीएल प्रोग्राम, यानी अगर एनआईओएस से ये क्लियर हो गया कि एनआईओएस से आपने डीएलएड किया है तो वो आपका ओडीएल मोड में डीएलएड था, जो आपको एनसीटीई के गाइडलाइंस के मुताबिक ओडीएल मोड में यानी डिस्टेंस बीएड के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। बहुत सारे टीचर्स पहले जो है बिहार गवर्नमेंट में थे जिनको इग्नू से बीएड डीएलएड कराया गया था, जो डीपीई कराया गया था, डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन डीपी इग्नू से कराया गया था, वो टीचर्स भी जो है मानू से डिस्टेंस बीएड करने के एलिजिबल नहीं हैं। तो ये क्लियर हो गया कि जो लोग ने एनआईओएस या इग्नू से डीएलएड या डीपीई कर रखा है वो मानू के एंट्रेंस टेस्ट में एडमिशन्स के लिए, बीएड में एडमिशन्स के लिए फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। वही फिल कर सकते हैं जिनके पास ये 3 डिग्री हो। पहला हो कि वो उर्दू पढ़े हों 10th लेवल तक, दूसरी बात हो कि वो ग्रेजुएशन 50 और 55% मार्क्स के साथ कंप्लीट किए हों, और तीसरा बात ये जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि उन्होंने अपना डीएलएड फेस टू फेस मोड में एनसीटीई के किसी भी अप्रूव्ड कॉलेज से, इंडिया के किसी भी अप्रूव्ड कॉलेज से, एनसीटीई का वो अप्रूव्ड कॉलेज हो वहाँ से डीएलएड कर रखा हो, वो मानू के डिस्टेंस बीएड के लिए इंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसा कैंडिडेट्स है जो फिल करना चाहता है, यानी जैसे कोई टीचर्स ऐसे हैं जो 10th तक उर्दू पढ़े हों, 55% मार्क्स के साथ उनका ग्रेजुएशन क्लियर हो, लेकिन वो एनआईओएस से या फिर इग्नू से डीएलएड या डीपीई किए हैं, तो वो नहीं भर सकते हैं, क्योंकि एनसीटीई का ये गाइडलाइंस है। एनसीटीई के गाइडलाइंस के मुताबिक उनको बीएड ओडीएल प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेना है। ये मानू का अपना कोई गाइडलाइंस नहीं है। आज अगर एनसीटीई इसको बात को शामिल कर ले कि जो
ओडीएल मोड से भी अगर किसी ने डीपी या डीएलएड कर रखा है उसको भी ओडीएल मोड से बीएड करने की अनुमति है। तो कल मानो इसको अपने यहाँ लागू कर लेगा। तो ये क्लियर एनसीटी को करना है कि कौन लोग करेगा कौन लोग नहीं करेगा। उसी के गाइडलाइंस के मुताबिक मानू ने अपना प्रोस्पेक्टस जारी करके एडमिशन फॉर्म के लिए डेट निकाला है। तो जो लोग भी अब एलिजिबल हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप अपना दाखिला फॉर्म इंट्रेंस टेस्ट के लिए जो है 25 अगस्त 2026 से पहले जी कब तक 25 अगस्त 2026 से पहले आप अपना दाखिला फॉर्म भर लें, ताकि आपका एडमिशन इंट्रेंस टेस्ट दे सके और इंट्रेंस टेस्ट में आपका सिलेक्शन हो, फिर आप अपना मानू में दाखिला करा सकें। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको बहुत मुफीद साबित होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।